एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। और यहाँ पे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार हम फिर से लेके आए हैं, जो कि विगत वर्षों पर आधारित हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और ये एक संतुलित ऐसा बनाया गया है जिससे आप सभी को पीएचडी का जो बेसिक लेवल है उस पर आधारित प्रश्न है। और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीएड सहित अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं उनमें भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके जो वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी पूछी जानी है, जैसे यूपीटीटी हो गया या यूपीएसआई हो गया, उन सभी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन है 4, 10, 8, 5। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन होगा? पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा या देवालय अश्वशाला। तो मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा, देवालय और अश्वशाला। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सतसई, रामलला नाछू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा किसने है? चंद्रबर दाई ने। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ जान लीजिए, पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो आपका जो पाप और पुण्य है ये हुआ द्वंद्व समास। घुड़सवार आपका तत्पुरुष होगा। पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य सः, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। तो आपका जो आजीवन है ऑप्शन नंबर बी ये होगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। तो चिदंबरा पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शंस है सौरसेनी, पैसाची, मगधी, अर्धमगधी। तो जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पत्थर को जोक नहीं लगती, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सबल का शोषण नहीं होता, ऑप्शन बी दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, ऑप्शन सी मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन डी हथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सारे बहुत क्लोज हैं इसमें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, वह सही अर्थ होगा, पत्थर को जोक नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 10 रस माने गए हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भक्ति रस, वत्सल रस। तो उसमें से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है? तो जो आपका अद्भुत रस होता है इसका अस्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो जो आपका भारत है यह एक तरह की व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जो मित्रता है, मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो जो मूर्धनी शब्द का अर्थ होता है वह होता है चेहरे पे दिखाई देने वाले मृत्यु के लक्षण। मूर्धनी का अर्थ होता है चेहरे पे दिखाई देने वाले मृत्यु के लक्षण। इसका जो विपरीतार्थ होगा वह होगा जीवंतता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताइए। ऑप्शन हैं प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रति, प्रतिजन। तो प्रतियां जो है वह आपका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, प्रति का बहुवचन प्रतियां। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? यहाँ पे किसी लैंग्वेज का बात तो किया नहीं गया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना की थी हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसमें भारतेंदु युग को 1857 से लेकर 1900 तक के काल को भारतेंदु युग कहा गया है।
तो इसलिए सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। 14 नंबर देखेंगे, काठ का उल्लू का अर्थ है अडिग, निर्जीव, मूर्ख, अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू जो होता है मूर्ख को कहा जाता है। नेक्स्ट, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीह किसकी जीवनी है? यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आवारा मसीह किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर जी की है। आवारा मसीह जो है उसकी विधा क्या है? तो वह जीवनी है। अब यहाँ पे प्रश्न है हमारा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीह किसकी जीवनी है? ऑप्शन है राकेश मोहन, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी। तो यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 23, 33, 43। तो इसमें 33 जो है वह सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। रसों के संचारी भाव की संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 17, वीर रस का स्थायी भाव बताइए। ऑप्शन है भय, निर्वेद, शोक, उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध का चयन करना है, आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय की बात है तो अंतरराष्ट्रीय ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर देखिएगा, तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का अर्थ है? ऑप्शन ए बुरी आदत में पड़ना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी रौब डालना, ऑप्शन डी बहुत गरीब होना। तो तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, झूठा दिखावा करना। 20 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक बहुत फेमस रचना है ये झांसी की रानी। 21 नंबर, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किवाड़, किंपट, कपाट, कंवाड़। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कपाट, यह सही है, यह तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 22, मेघ की तरह गरजने वाले के लिए एक शब्द है। बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाद, घननाद। जो मेघनाद है ये आपका ऑप्शन सी सही है, मेघ की तरह गरजने वाले को मेघनाद कहते हैं। 30 नंबर, घोड़ा शब्द की पर्यायवाची शब्द समूह है। ऑप्शन ए अश्व, बजी, ऑप्शन बी सैंधव, तुरंग, ऑप्शन सी है आंसू। तो आप जैसे जानते हैं जो घोड़े की पर्यायवाची होती है वह अश्व, बाजी, है, तुरंग, तुरंगम, घोटक, सैंधव, ददिका, सरता, ऐसे कुछ और। तो इसमें से जितनी है यहाँ पे 6 दी हुई हैं, ये 6 की 6 घोड़े की पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सभी। 24 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद। बहुत ही सिंपल, सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 25, पद्मावत की भाषा है फारसी, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी। तो जो पद्मावत की भाषा है वह है फारसी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26, दिव्या उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी यशपाल, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। तो जो दिव्या उपन्यास है वह यशपाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है। तो कर्मभूमि जो है वह हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1932 ईस्वी है। भारतेंदु उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? ऑप्शन ए अब्र, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जकी, ऑप्शन डी रसा। तो भारतेंदु जी जो उर्दू में रचनाएं करते थे, गज़ल लिखते थे, वह रसा के नाम से करते थे। अब्र जो है वह बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम है और जकी जो है रत्नाकर का है। 29 नंबर, पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शैतान, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी सौंदर्य। तो हीरामन तोता जो है पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो एक साधारण सा क्वेश्चन ये बना, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो कई बार पूछा गया है इंसा अल्लाह खां है और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम जो है वह उदयभान चरित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। इसके आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे, आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।